हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम ड्राइवर ऐप और राज एजुकेशन हेल्प यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, आज हम क्लास में दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, इससे संबंधित ये क्लास हमारी चल रही है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर से संबंधित जो कोर्स है वो स्टडी एट होम पर उपलब्ध है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की ये क्लास रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत सीरीज या BH सीरीज। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक ऑफ कंटेंट TOC में इसका दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने धाराओं को पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इसमें BH सीरीज के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसके बाद में इस समय प्राइवेट कंपनी, भारत नया नियम क्या है, किसने लॉन्च किया है, कब किया है, ये सारी जानकारी, इसके प्रारूप के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी हम पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। जितने भी प्रकार के फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट हमारे इस एग्जाम के लिए काम के होते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे बाहर आपको भारत सीरीज जो BH सीरीज होती है, इसके संबंध में जानने का मतलब आपको अवसर ही नहीं चाहिए, यानी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि BH सीरीज की आवश्यकता क्यों पड़ी है। इसको जानने के लिए हमें दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो वाहन पंजीकरण से संबंधित जो सेक्शन दिए हुए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भारत सीरीज है क्या। भारत सीरीज एक प्रकार की नंबर प्लेट है। क्या है? नंबर प्लेट है, जो कि वाहनों के लिए जारी की जाती है। अब नंबर प्लेट तो पहले भी जारी की जाती थी, तो फिर इस प्रकार की BH सीरीज में नया क्या है। हम बात करते हैं पहले लोहे की या प्लास्टिक की नंबर प्लेट है, हम कहीं भी बाजार में लगवा सकते थे। बाद में दोस्तों आपको सबको पता है HSRP प्लेट है, वो लाई गई। इसके बारे में हमने पिछला वीडियो बना दिया है, बहुत अच्छा वीडियो बना था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करके आप उसे देख सकते हैं। 2 दिन पहले ही उसे अपलोड किया गया है। और दोस्तों अब HSRP प्लेट आने के बाद में BH सीरीज प्लेट और आ गई है। तो ये नए नए जो सीरीज आ रही है, तो इनके संबंध में अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। हमने सारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट करके आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है, ताकि आप कम समय में अधिक जानकारी सीख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी करके एक सरकारी ड्राइवर बनने का सपना है वो साकार कर सकें। अगर आप सच में सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपको हमारा कोर्स है वो अवश्य ज्वाइन कर लेना चाहिए। 100 या 200 रुपये में आप किसी भी प्रकार से ज़्यादा कि नुकसान में नहीं जाएंगे। आपको हमें आजमाने का एक अवसर मिल रहा है नामात्र के शुल्क पे, कि भी 200 रुपये में आप हमें आजमा सकते हैं कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स आप स्टडी एट होम पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास में, दोस्तों ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप जो आपके पास में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है उन ग्रुप्स में भी दोस्तों ये वीडियो पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों आप अपने इस वीडियो को देखते तो हैं, लाइक करते नहीं है, नहीं सेंड करते हैं, तो ऐसा न करें। आपको इसको लाइक भी करना है, सेंड भी करना है, तभी इसका उद्देश्य है वो सिद्ध होगा। दोस्तों भारत सीरीज या BH सीरीज को समझने से पहले हमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कुछ धाराओं के संबंध में वो जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिसमें सबसे पहली धारा है धारा 39, वाहन पंजीकरण की आवश्यकता को बताती है। धारा 43 अस्थायी पंजीकरण के बारे में बात करती है, जो कि 1 माह तक जारी होता है। लाल रंग की प्लेट इसमें जारी की जाती है और सफ़ेद रंग में इसमें जो अंक व अक्षर है वो होते हैं। ठीक है, धारा संख्या 46 की बात करते हैं, वाहन पंजीकरण की भारत में प्रभावशीलता। यानी कि वाहन पंजीकरण है पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि गृह राज्य के अलावा दूसरे राज्य में प्रयोग के लिए या तो परमिट की आवश्यकता होती है, या आप दूसरे राज्य में 12 माह से कम समय के लिए जाते हैं, या दोस्तों 12 माह से ज़्यादा जाते हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन है वो करवाने की आवश्यकता होती है। इसी पहलू पर हम जो आज का ये वीडियो देख रहे हैं, धारा संख्या 47 क्या कहता है कि 1 साल तक दूसरे राज्यों में वाहन रखने पर वाहन नया पंजीकरण चिन्ह प्रदान करना। 1 साल तक या 1 साल से अधिक समय तक अगर आप अपने वाहन का प्रयोग भारत के किसी दूसरे राज्य में करते हैं, जिस राज्य के आप निवासी हैं उसको छोड़कर किसी दूसरे राज्य में अपने वाहन का उपयोग करते हैं, या मैं कहूँ कि यानी कि आपका वाहन राजस्थान में पंजीकृत है, आप मध्य प्रदेश में इसका उपयोग करते हैं, तो आपको इसका पंजीयन है मध्य प्रदेश में दोबारा से करवाना होता है। और इसी अपवाद को लेकर जो BH सीरीज है वो नया नियम में लागू किया गया है, जिस पर आज हम बात करेंगे। धारा 48 NOC प्रमाण पत्र होता है, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। धारा 49 निवास स्थान या कारोबार के स्थान में परिवर्तन, जहां वाहन पंजीकृत हो वहां या उपयोग होता हो। यानी कि अगर आपका निवास स्थान या कारोबार का स्थान या वाहन का उपयोग करने का जो स्थान है वो अगर आप बदल देते हैं तो इसकी सूचना आपको 30 दिनों के भीतर है RTO कार्यालय में देनी होती है। अगर आप दूसरे राज्य में निवास करते हैं, दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो आप अधिकतम 12 माह तक वहाँ पर वाहन रख सकते हैं। अगर आपने उसी राज्य में स्थान परिवर्तन कर लिया तो इसकी सूचना 30 दिनों के भीतर आपको देनी होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है।
धारा 50 कहती है स्वामित्व हस्तांतरण, यानी कि मालिक का नाम चेंज करना, बदलना, मृत्यु होने की स्थिति में, बेचने पर, नीलामी की स्थिति में, सफल कब्जा या गिरवी रखने पर। इस प्रकार के जो कारण है स्वामित्व हस्तांतरण के हो सकते हैं। मृत्यु की स्थिति में आपको 1 माह के अंदर सूचना देनी होगी। बेचने पर दोस्तों आपको 14 दिनों के भीतर है आपको स्वामित्व हस्तांतरण है उसके लिए आवेदन करके इसका जो नामांकन है वो दर्ज है या नामांकन है बदलवाना पड़ेगा, या उसका नाम है परिवर्तन करवा लेना पड़ेगा, यानी कि स्वामित्व हस्तांतरण है वो सफल रूप से हो जाए, इस बात की आप पुष्टि करेंगे। आगे मैं बात करता हूं धारा संख्या 52 में। धारा 52 कहती है मोटर यान में कुछ परिवर्तन। अगर आप किसी वाहन में किसी पुर्जे को बदल लेते हैं जो कि उसकी मेन जो आधार जो होता है, मेन आधार पुर्जों को अगर आप बदल लेते हैं तो उसकी सूचना आपको 14 दिनों के भीतर आरटीओ कार्यालय में देनी होती है। जैसे किसी वाहन का इंजन खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, डैमेज हो गया है, तो आप इंजन को बदलवाते हैं, तो इंजन बदलवाने के बाद में नए इंजन के बारे में आरटीओ कार्यालय में सूचना है 14 दिनों के भीतर देनी होती है। धारा 53 वाहन पंजीकरण के निलंबन के बारे में बात करती है। अब निलंबन क्या होता है? निलंबन कुछ समय के लिए किया जाता है और निलंबन के समय वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। एक होता है रद्द करना। रद्द वाहन पंजीकरण रद्द कर देने पर वाहन का दोबारा से नया पंजीकरण ही करवाना होगा, अन्यथा वाहन का उपयोग है वो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा निलंबन किन कारण से किया जा सकता है? ऐसा वाहन जो लोगों के लिए खतरा पैदा करता हो या प्रदूषण है वो पैदा करता हो, या मैं बात करूँ जिससे दुर्घटना की संभावना होती हो। दुर्घटना की संभावना वाले ऐसे वाहन होते हैं उनको 6 माह के लिए दोस्तों इसका निलंबन किया जा सकता है। 6 माह तक या वाहन सही करवाने तक जो भी पहले हो उस तक पंजीकरण निलंबन है वो रहेगा। जिस दिन आप अपने वाहन को ठीक करवा लेंगे निलंबन समाप्त हो जाएगा। बिना परमिट वाहन का उपयोग हो रहा है तो अधिक से अधिक, यहाँ पर बात याद रखनी, अधिक से अधिक 4 माह तक है वाहन का पंजीकरण निलंबन किया जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। धारा 56 कहती है वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र। धारा 56 क्या कहता है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, यानी कि वाहन का योग्यता का प्रमाण पत्र, या मैं कहूँ वाहन का सक्षमता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह सड़क पर चलने के योग्य वाहन है, इस बात की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र ही फिटनेस प्रमाण पत्र होता है। अब हम बात करते हैं भारत सीरीज के बारे में। भारत सीरीज ये क्यों पैदा हुआ? धारा 47 के कारण। धारा 47 क्या कहता है कि किसी एक वाहन को आप किसी दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप ले जाते हैं और 12 माह से अगर अधिक के समय के लिए वहाँ पर उस वाहन का आप उपयोग करते हैं, तो आपको 12 माह से अधिक समय के लिए उपयोग करने के लिए आपको उस वाहन का पंजीकरण उस राज्य में ही करवाना पड़ेगा जहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगातार जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी एनजीओ में अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति होता है, या केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में अगर कोई कर्मचारी या कोई सैन्य कर्मी होता है, तो उनका लगातार स्थानांतरण होता रहता है, तो लगातार इधर उधर जाते रहते हैं, तो उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपने वाहन का पंजीकरण है उसको भी बदलवाना पड़ता है और लगातार आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस समस्या से बचने के लिए भारत में मोर्थ के द्वारा, मोर्थ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है। आप सभी को पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है। इसमें किसी भी प्रकार का अगर संशोधन चाहिए होता है तो वो संशोधन प्रस्तावित कौन करता है? मोर्थ करता है। और ये मतलब नियम बनाता कौन है? संसद बनाती है। जैसे ही संसद बनाती है तो ये मोर्थ है वो उसको गजट में प्रकाशन है वो करवा देते हैं, और नया नियम लागू है वो जनता में लागू करवाने के लिए प्रकाशित है वो कर देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके संबंध में जो फैक्ट है भारत सीरीज या BH सीरीज के बारे में, भारत सीरीज को BH सीरीज के नाम से जानते हैं क्योंकि भारत अंग्रेजी में नाम लिखते हैं BHARAT, तो इसके 2 पहले जो लेटर है इसी को BH सीरीज के नाम से जाना गया है। तो मोटर वाहन की धारा 47 के तहत अगर हम किसी वाहन को दूसरे राज्य में ले जाते हैं या 1 साल तक दूसरे राज्यों में वाहन रखने पर वाहन नया पंजीकरण चिन्ह प्रदान करना अनिवार्य होता है। अगर आप एक वाहन यहाँ पर यानी कि 1 साल तक यहाँ पर आपको लिखना है, 1 साल से ज़्यादा 12 महीने से अगर ज़्यादा वहाँ पर रखते हैं तो आपको 12 माह की ही छूट मिलती है। 12 माह से अधिक समय के लिए आपको वहाँ पर नया पंजीकरण करवाना है वो पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, यानी कि आपको दोबारा से अपने वाहन का पंजीकरण करवाना होगा जिस राज्य में वाहन का उपयोग है आप कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसके लिए आपको पहले जिस राज्य में वाहन पंजीयन है वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेनी पड़ेगी। जिस राज्य में आप वाहन का उपयोग कर रहे हैं हो वहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करवाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर NOC है वो जमा करवानी है। लेनी कहाँ से है? जहाँ पहले से पंजीकृत है। जमा कहाँ करवानी है? जहाँ पर आप नया पंजीकरण करवा रहे हैं। पहले भरे गए रोड टैक्स को वापस प्राप्त करके नए राज्य जहां वाहन पंजीयन करवा रहे हैं वहां पर दोबारा टैक्स को जमा करवाना होगा, जिसके लिए आपको काफ़ी समय बर्बादी के साथ आर्थिक भार भी है उठाना पड़ता है। यानी कि समय तो बर्बाद होता ही है, साथ में पैसे भी लगते हैं, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन मतलब कि दोबारा से करवाओगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर आओगे, या मैं बात करूँ जो टैक्स है वो आपने जो 15 साल के लिए एक साथ टैक्स पे कर दिया है उसको वापस आप कलेक्शन करोगे और दूसरे राज्य में जाके जमा करवाओगे, तो इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा है वो टाइम लग जाता है। तो आपको आगे मैं
बताता हूँ समस्या क्या है। सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों के स्थानांतरण पर समस्या, प्राइवेट कंपनी इत्यादि के कर्मचारी लगातार इधर उधर जाते हैं तो उनको भी समस्या रहती है। घर से दूर अपने वाहन का उपयोग करने पर बार बार इस प्रकार से वाहन का पंजीकरण बदलने की समस्या है वो लगातार आ रही थी। और इसी समस्या से बचने के लिए भारत में दोस्तों नया नियम लागू किया गया, भारत सीरीज या BH सीरीज, जिसे हम क्या कहते हैं, BH सीरीज या भारत सीरीज। तो आप जान गए होंगे कि भारत सीरीज क्या है। तो भारत सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। भारत सीरीज का अर्थ क्या होता है? ऐसा वाहन पंजीकरण जो पूरे भारत भर में वाहन का उपयोग करने या वाहन के ट्रांसफर पर भी मान्य होता है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में अपने वाहन का उपयोग करें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा पंजीयन जो पूरे भारत में लागू हो और पूरे भारत के किसी भी राज्य में वाहन के उपयोग की अनुमति है वो प्रदान करता हो, उसे हम भारत सीरीज वाला वाहन है वो मानते हैं। और ऐसा कौन कर सकता है? जिस वाहन का पंजीकरण BH सीरीज में हुआ है। मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव या नया नियम बनाने का कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी कि ये काम किसके द्वारा जारी किया जाता है? मोर्थ के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। भारत सीरीज का नया नियम मोर्थ ने जारी किया है। अब मोर्थ ने जारी कब किया है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, आदेश जारी किया है 28 अगस्त 2021 को। कब किया है? 28 अगस्त 2021 को। और लागू कब किया है? लागू दोस्तों किया है 15 सितंबर 2021 को। यानी कि भारत में BH सीरीज का जो नया नियम है इसे लागू कब से किया गया है? 15 सितंबर 2021 से। जबकि आदेश कब जारी किया गया था? गजट में 28 अगस्त 2021 को। आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त समस्या से बचने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नियम बनाया जिसे हम भारत सीरीज के नाम से जानते हैं। ये सभी आपने पढ़ लिया होगा। यह एक नया वाहन पंजीकरण का नियम है जिसके तहत पंजीकृत वाहन को आप भारत के किसी भी राज्य में अपनी सुविधा अनुसार उपयोग है वो कर सकते हैं। यानी भारत सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी वह अपने वाहन को किसी भी राज्य में ले जा सकता है, उसे वहाँ दोबारा से पंजीयन की आवश्यकता है वो नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं भारत सीरीज का प्रारूप है वो किस प्रकार से होता है। आपको एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, जो HSRP प्लेट होती है, HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, सेम टू सेम उसी प्रकार का इसका है वो स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें जो अंक और अक्षर होते हैं, जो पंजीकरण संख्या होती है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर है वो बदलाव हुआ है। बाकी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है उसी प्रकार से ये नंबर प्लेट है वो बनी होती है। उसमें HSRP की तरह क्या होता है, इसमें IND भी लिखा होता है, होलोग्राम भी लगा होता है, रिबट भी लगा होता है और इसके चारों ओर ब्लैक बॉर्डर ये स्ट्रिप भी लगी होती है। और ये जो प्लेट होती है सफ़ेद कलर में, ये रिफ्लेक्टिव, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप की होती है। तो आपको इस बात का ध्यान में है वो रखना है। आगे मैं बात करता हूँ इस नंबर प्लेट में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो 21 है, ये क्या होता है? ये 21 यानी कि इस 21 का मतलब है ये वाहन 2021 में वो पंजीकरण करवाया गया है। यानी कि ये वाहन के पंजीकरण की मतलब कि साल होती है, ये पंजीकरण का प्रथम वर्ष होता है। यानी कि किस प्रथम वर्ष में आपने इस वाहन का पंजीकरण है वो करवाया है। BH एक भारत सीरीज का मतलब ये फिक्स मतलब ये कोड है। और 0001 ये वाहन के पंजीकरण संख्या है। और AA यहाँ पर जो लिखा गया है ये एक आगे सीरीज चल रही है जिसके बारे में अभी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। यानी सबसे पहले हम देखते हैं 21 क्या है। 21 वाहन के पंजीकरण का वर्ष होगा BH भारत सीरीज, यानी कि भारत सीरीज का इसका कोड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोड है भारत का। BH सीरीज भारत सीरीज के नाम से जिसे हम जानते हैं, राष्ट्रीय कोड है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। 2 3 4 5 वाहन का नंबर है, जिससे नंबर सीरीज 001 से लेकर 9999 तक होती है। इसी प्रकार से वाहन की पंजीकरण संख्या होती है। यहाँ पर आप मतलब कि 2 3 4 5 की जगह 0001 लिखें, इसको ये पढ़ें आप। AA क्या है? ये अल्फ़ाबेटिक नंबर है ताकि नंबर सीरीज को आगे लगातार है वो बढ़ाया जा सके। अब आगे बढ़ाने का मतलब क्या है? जैसे कि ये नंबर 0001 से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है तो यहाँ पर AA से स्टार्ट किया जाता है तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होकर AB स्टार्ट हो जाएगा, बाद में AC आ जाएगा, बाद में ZZ तक है वो चलता रहेगा। इस प्रकार से लगातार ये अंक है वो आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं तो क्या है ये अंक है वो समाप्त हो जाएंगे और रिपीटेशन की संभावना है वो रहती है। इसलिए अंग्रेजी के अक्षर साथ में है वो डाल दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का सीरीज कोड होता है जो आगे बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं नंबर प्लेट की रंग योजना के बारे में। यानी कि जो BH सीरीज होती है, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि RC प्लेट होती है वो 7 प्रकार की हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट व्हीकल होता है, एक कॉमर्शियल व्हीकल होता है, एक रेंटल कार होती है, एक आर्मी की गाड़ी होती है, एक जो राष्ट्रपति की गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की। इस प्रकार से कई प्रकार की जो है हमने गाड़ियों के बारे में वो जानकारी प्राप्त की थी। एक जो आपके जो होते हैं दूतावास की गाड़ी भी होती है, आप सबको पता, नीली जिसकी जो नंबर प्लेट है होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की नंबर प्लेट हमने जानी थी। उसके बाद में हमने जाना था HSRP होती है। HSRP एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है। अब हमने पढ़ रहे हैं BH सीरीज। तो ये BH सीरीज है, इसका लगभग जो स्ट्रक्चर है वो HSRP की तरह है, लेकिन जो अंक और नंबर होते हैं इसके वो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बदला होता है। तो इसकी नंबर
प्लेट की जो रंग योजना है वो सेम टू सेम उसी प्रकार की है जो HSRP की होती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो BH सीरीज है, BH सीरीज है केवल और केवल पर्सनल व्हीकल के लिए यानी कि निजी वाहनों के लिए ही जारी वो की जाती है। तो निजी वाहनों की नंबर प्लेट आप सभी को पता है व्हाइट कलर में होती है। किस कलर में होती है? व्हाइट कलर में ब्लैक लेटर होते हैं, व्हाइट कलर में ब्लैक लेटर होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस पर जो IND लिखा होता है वो किस में? नीले कलर में होता है। इस प्रकार का आपको ये चीज़ें भी ध्यान में है रखनी है। तो हम जानते हैं नंबर प्लेट की रंग योजना। सफ़ेद प्लेट पर काले अक्षर होंगे, अक्षर व अंक दोनों अंग्रेजी व अरबी भाषा में होंगे। यानी अक्षर किस में होंगे? अंग्रेजी में, अंक होंगे अरबी में। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यानी कि भारत सीरीज का पंजीकरण इस प्रकार से होगा। यह भारत सीरीज वर्तमान में केवल निजी वाहनों के लिए यानी कि पर्सनल व्हीकल जो होते हैं केवल पर्सनल व्हीकल के लिए दिया गया है, इसीलिए इस प्लेट का रंग केवल सफ़ेद है वो होता है। बाकी फॉर्मेट HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की तरह होगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ होलोग्राम, उसी प्रकार से 20x20 का होगा MM में। IND शब्द लिखा होगा नीले कलर में। एल्यूमिनियम की प्लेट होगी। रिबट या स्नैप लॉक वन टाइम यूज वाले रिबट लगे होंगे। बॉर्डर पर ब्लैक पट्टी लगी होगी। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप की प्लेट होगी जो चमकती है। लेजर कोड भी बना होगा जो कि 9 अंकों में वो होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज वाहन नंबर प्लेट का उपयोग कौन कौन कर सकेगा। तो सबसे पहले सड़क परिवहन या संबंधित विभाग में कार्य करने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को, यानी कि जो सड़क परिवहन यानी कि मोर्थ जो डिपार्टमेंट है इसके समस्त जो कर्मचारी और अधिकारी है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी यानी कि भारत के जो रक्षा मंत्रालय के अधीन जितने भी कर्मचारी आते हैं वो समस्त जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ केवल उन पंजीकृत सार्वजनिक उपक्रम, केवल आपको नाम ध्यान रखना है, केवल पंजीकृत नाम याद नहीं रखना है, आपको नाम याद रखना है केवल उन पंजीकृत सार्वजनिक उपक्रम या कंपनी या NGO या संगठन में कार्य करने वाले कर्मी जिनका कार्यालय या ऑफिस भारत के किसी 4 या 4 से अधिक राज्यों में वो होता है। यानी कि आप यहाँ पर जो ये नाम देख रहे हैं ये केवल शब्द आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वो सभी प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम या कंपनी या NGO या संगठन जिनका कार्यालय भारत के 4 या 4 से अधिक राज्यों में है, केवल वही कर्मी इस प्रकार की जो BH सीरीज का जो उपयोग है वो कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं BH सीरीज व्हीकल रोड टैक्स कैलकुलेशन। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। BH सीरीज व्हीकल्स होते हैं इनको कुछ छूट इसमें दी गई है। व्हीकल जो BH सीरीज व्हीकल होते हैं इनकी टैक्स कैलकुलेशन टेबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले वाहन का मूल्य होगा, पेट्रोल वाहन, डीजल वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक सबसे बड़ी बात देखते हैं कि पेट्रोल वाहन है इनकी तुलना में डीजल वाहनों पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है और इलेक्ट्रिक वाहनों पर पेट्रोल वाहन की तुलना में 2% कम टैक्स लगाया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डीजल वाहन होते हैं, डीजल वाहन अधिक प्रदूषण करते हैं, अधिक महंगे होते हैं, अधिक शोर करते हैं किनकी बजाय पेट्रोल इंजन की तुलना में। तो जो प्रदूषण ज़्यादा करेगा उस पर टैक्स भी ज़्यादा है वो भरना पड़ेगा। इसीलिए पेट्रोल वाहनों पर टैक्स है वो कम दिया जाता है। और इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं वो तो और भी कम करते हैं या न के बराबर वो जो प्रदूषण करते हैं, इसलिए उन पर 2% की छूट दी जाती है। और डीजल पर क्या है 2% टैक्स एक्स्ट्रा है वो भरना पड़ता है। अब मैं बात करता हूं अगर आपका वाहन, आपने जो वाहन खरीदा है उस वाहन की वैल्यू अगर 10 लाख से कम है तो आपको पेट्रोल वाहन पर 8% टैक्स देना है, डीजल पर 10%, इलेक्ट्रिक पर 6%। अगर वाहन की वैल्यू 10 लाख से 20 लाख के बीच में है तो पेट्रोल वाहन के लिए 10% आपको टैक्स पे करना है, डीजल वाहन के लिए 12% और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 8%। 20 लाख से अधिक वैल्यू का अगर वाहन है तो आपको पेट्रोल इंजन के लिए दोस्तों 12% आपको टैक्स पे करना है, डीजल इंजन के लिए 14% और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 10% टैक्स है वो आपको भरना है। अभी टैक्स किस प्रकार से भरना है, इसका क्या मेथड होता है, सारी जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में हमें जानकारी दी जाए। भारत सीरीज वाहन केवल निजी उपयोग हेतु ही उपलब्ध है, पहली बात याद रखना। अर्थात परिवहन वाहन या वाणिज्यिक वाहनों के लिए भारत सीरीज पंजीकरण नंबर जारी नहीं किए जाते हैं। ये वर्तमान की बात है, आगे का पता नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक 2 साल में रोड टैक्स भरना होगा, प्रत्येक 2 साल में रोड टैक्स भरना होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और 14 साल तक इसी प्रकार लगातार प्रत्येक 2 साल यानी हर 2 साल में आपको एक बार टैक्स है भरना होगा। यानी कि दूसरे साल भर दिया, चौथे साल में भर दिया, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं और 14वीं साल में भर दिया। जैसे ही 14 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको अब हर एक साल में है वो भरना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में है वो रखना है।
यानी कि 14 साल बाद टैक्स हर साल है वो भरा जाएगा, यानी प्रत्येक साल। इस प्रकार रोड टैक्स कम होने के कारण भारत सीरीज के वाहन अन्य वाहनों की तुलना में सस्ते होते हैं। रोड टैक्स जो BH सीरीज होती है, जो भारत सीरीज के वाहन होते हैं, वो किनकी तुलना में, पुराने वाहनों की तुलना में दोस्तों थोड़े से टैक्स में वो सस्ते पड़ते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। सस्ते कैसे होंगे इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। सामान्यतः पंजीकृत वाहन का रोड टैक्स 15 साल के लिए एक साथ जमा होता है, जो वर्तमान में हम करते आए हैं, जो कि लगभग 20 से 25% के बीच में होता है, और एक साथ ही जमा ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? एक साथ ही हमसे वो टैक्स जमा करवा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं तुलना किनके बीच में, यानी कि जो एक तो भारत सीरीज वाला वाहन है, एक बिना भारत सीरीज का वाहन है, तो इनमें हम तुलना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत सीरीज वाहन जो डीजल इंजन है, इसकी हम बात कर रहे हैं। 10% आपको सबको पता है डीजल इंजन पर लगता है। व्हीकल रेट 10 लाख है, तो 10% इसका टैक्स होगा, तो टैक्स फॉर 14 ईयर्स 1 लाख हो जाएगा, यानी 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब है 11 लाख इसका मूल्य हो गया किसका? भारत सीरीज वाहन का, डीजल इंजन का। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट 2 ईयर्स का टैक्स हो गया 1 लाख। अगर टैक्स है 1 लाख, अगर टैक्स है तो आपको 14 साल के में 7 किस्त भरनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्योंकि प्रत्येक 2 साल में एक किस्त भर रहे हैं ना, प्रत्येक 2 साल में एक किस्त भर रहे हैं, एक मतलब हर 2 साल में आपको भरना है। तो इसका मतलब वो 14 साल में आपको कितनी बार भरना है? 14/2 बराबर 7 बार भरना है। तो हम 1 लाख में 7 का भाग लगाते हैं, तो हमारा मंथली जो टैक्स आता है 14,285 रुपये वो आता है। अब मैं बात करता हूँ, तो इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी आपका 10 लाख प्लस 14,285 रुपये आपको पे यहाँ पर है वो करने हैं। और मैं एक साथ 14 साल का भी देखूँ तो आपको 11 लाख में वाहन है वो खरीदना है। अब मैं नॉर्मल बिना भारत सीरीज की बात करता हूं, तो बिना भारत सीरीज के पंजीकृत वाहन 20% टैक्स लेके चलते हैं, यानी 10 लाख का वाहन है तो 20% 2 लाख टैक्स होगा, यानी कि वाहन का मूल्य 12 लाख हो जाएगा। और BH वाली का कितना हो रहा है? 11 लाख हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, 1 लाख यहाँ पर सस्ता पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं जो ये कैलकुलेशन होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला उपयोग किया जाता है या काम में लिया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। मैं इस फार्मूले को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वैसे ये फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं बताने सुविधा के लिए बता देता हूँ। टैक्स फार्मूला, वाहन मूल्य 10 लाख रुपए हो तब, यानी कि हम वाहन का मूल्य 10 लाख रुपए मानते हैं और तब हम देखते हैं कि टैक्स फार्मूला किस प्रकार से काम करेगा। वाहन टैक्स मूल्य, वाहन का टैक्स मूल्य गुणा 1.25 गुणा 2 गुणा 15। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। टैक्स वैल्यू कितनी होगी? जो वहाँ टैक्स मूल्य मैंने आगे बताया, टैक्स वैल्यू होगी व्हीकल का जो कुल रेट है, व्हीकल का जो कुल मूल्य है गुणा टैक्स प्रतिशत। अगर आप डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है 10 लाख से कम का है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर कितना पे करना पड़ता है? 8%। और 10 लाख का 8% 80,000 रुपये हो गया। तो 2 साल के लिए टैक्स कितना होगा? 80,000 रुपये तो हो गए टैक्स वैल्यू। 1.25 गुणा 2 भाग 15, क्योंकि आप इससे पहले 15 साल के लिए वो आप टैक्स पे करते थे, तो हम इसमें 15 का भाग है वो लगा देते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ, 15 का भाग भी लगा रहे हैं और यहाँ पर 2 से गुणा भी कर रहे हैं, यानी कि हम 2 साल का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये यानी कि टैक्स वैल्यू आपको समझ में आ गई, यहाँ से आ गई। अभी 1.25 कहाँ से आया, 2 कहाँ से आया और 15 कहाँ से आया, और ये 13,333 कहाँ से आया, इस बात को मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें 1.25 जो अलग अलग राज्यों में टैक्स का अंतर था, उससे समान रूप से फिक्स करने के लिए एक स्लेब बनाया गया है, यानी कि अलग अलग राज्यों में टैक्स क्या है, अलग अलग होते हैं। तो इसे एक फिक्स रेशियो पर, फिक्स स्लेब पर नियंत्रित करने के लिए एक स्लेब बनाया गया है, जिसे हम 1.25 के नाम से जानते हैं, और इस फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। दो क्या है? 2 यानी कि प्रत्येक 2 साल के लिए आपको टैक्स है वो पे करना है। 15 यानी कि आप पहले आपको 15 साल का टैक्स एक साथ जमा करना होता था। तो ये आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, दोबारा से आप देख सकते हैं। यानी कि टैक्स फार्मूला क्या है? वाहन का मूल्य 10 लाख हो तब वाहन टैक्स मूल्य गुणा 1.25 गुणा 2, यानी कि 2 साल के लिए हम पे करते हैं, और भाग 15, यानी कि पहले हम 15 का करते थे तो हम 15 से मल्टीपल उसको कर लेंगे। टैक्स वैल्यू यानी कि जो वाहन टैक्स का मूल्य है वो हम कुल वाहन की वैल्यू है उसको 8 से गुणा करेंगे, तो इसमें है 8, इसका 8% निकालेंगे तो 80,000 है वो आ जाता है। तो 2 ईयर का जो टैक्स है वो 80,000 है। 80,000 तो टोटल है। अब 2 ईयर का हमें निकालना है, यानी कि 2 साल का टैक्स निकालने के लिए 80,000 गुणा 1.25 गुणा 2 भाग 15 का भाग लगाते ही 13,333 रुपये यहाँ पर है वो हमारा टैक्स है वो आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको समझाऊंगा आवेदन है वो कैसे करना होता है।
अगर आप BH सीरीज प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आप कर्मचारी हैं, किसी या आर्मी में है या किसी रक्षा मंत्रालय में या रक्षा कर्मी हैं, तो आपको दोस्तों BH सीरीज के नंबर है वो मिलते हैं। अगर आप किसी निजी कर्मी भी है जिनका कार्यालय 4 या 4 से अधिक राज्यों में स्थापित होता है, तो भी आप BH सीरीज का वाहन है उसके लिए आप पंजीकरण है वो करवा सकते हैं और इसके लिए आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इसका आवेदन कैसे करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको उपरोक्त श्रेणी अनुसार योग्यता हेतु विभाग का पहचान पत्र दिखाना होगा, यानी आप जिस विभाग में काम करते हैं उसका पहचान ID कार्ड दिखाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर डीलर के माध्यम से फॉर्म नंबर 20 है आपको भरना पड़ेगा। ये तो हो गया सरकारी कर्मचारी या रक्षा मंत्रालय के अधीन कोई अगर कोई कर्मचारी है उसकी स्थिति में। निजी सेक्टर के कर्मियों के लिए फॉर्म नंबर 60 है वो भरना पड़ता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है कि BH सीरीज के लिए एक तो फॉर्म 20 काम में आता है और एक फॉर्म संख्या 60 है वो काम में आता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ, ये भी ध्यान दें। भारत सीरीज नंबर वाले वाहनों को अलग से VIP किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि जो अति महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो VIP नंबर प्रदान नहीं किए जाएंगे, यानी कि 00000001 1111 2222 9999 या 1234, मतलब कि इस प्रकार के ये नंबर है क्रम से किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं, लेकिन अलग से प्राप्त करने की सुविधा नहीं होती। आप में से कोई रईस ज़्यादा आ जाएगा, वो कह देगा मैं 1 लाख रुपये दे दूंगा, मुझे तो ये VIP नंबर चाहिए। कौन से? 99। तो आप 1 लाख रुपये देकर BH सीरीज में इस प्रकार के जो VIP नंबर होते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिसको किस्मत से मिलेंगे उसको अपने आप ये मिल सकते हैं, लेकिन इसकी लॉटरी या इसके लिए आवेदन करना या ज़्यादा पैसे देकर BH सीरीज के नंबर प्रदान करना ऐसा इसमें नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये केवल पर्सनल वाहनों के लिए है, यानी कि ये केवल निजी जो वाहन होते हैं, निजी वाहनों के लिए BH सीरीज है उसको लागू किया गया है। अभी कॉमर्शियल वाणिज्यिक या परिवहन जो व्हीकल होते हैं उनके लिए BH सीरीज को लागू नहीं किया गया है। यानी परिवहन या वाणिज्यिक वाहनों के लिए भारत सीरीज है ये उपयोगी नहीं है, केवल सीमित लोगों के लिए उपलब्ध है, यानी कि सभी लोगों के लिए नहीं है। अब इसमें कौन कौन शामिल है तो मैंने आपको बता दिया। एक तो रक्षा मंत्रालय के होते हैं, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, एक राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, या किसी NGO प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो NGO कोई कंपनी हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है। इस संगठन कंपनी और निजी कंपनी NGO या संगठन है, इनकी एक कंडीशन है कि इनका कार्यालय भारत के 4 राज्यों में कम से कम है होना जरूरी है। अगर किसी 2 राज्यों में इनका संगठन है तो वो इस BH सीरीज के वाहन का है पंजीकरण नहीं करवा सकते। इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ। आसानी से भारत सीरीज वाहन को बेचने में समस्या होगी, क्योंकि भारत सीरीज वाहन कौन लेता है? या तो रक्षा मंत्रालय का कोई कर्मचारी, या केंद्र का कर्मचारी होता है, या राज्य का कर्मचारी होता है, या कोई किसी संगठन का कर्मचारी होता है, या कोई मतलब रक्षा क्षेत्र में हो गया। तो इस प्रकार के व्यक्ति ही केवल BH सीरीज के वाहन खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर आप इस प्रकार के कर्मचारी हैं और आपने BH सीरीज का वाहन खरीद लिया है, अब आप इसे बेचना चाहते हैं, तो आपको किसी कर्मचारी को ही ढूंढना पड़ेगा। कोई इसके लिए अब बहुत कठिन हो जाता है कि कोई कर्मचारी आपकी कार है वो खरीदता है या आपकी गाड़ी को खरीदता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भारत सीरीज के जो वाहन है इनको भारत सीरीज वाहन खरीदने पर आसानी से भारत सीरीज वाहन बेचने में समस्या होती है। भारत सीरीज वाहन खरीदने पर केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सब्सिडी या अनुदान की प्रदान है वो नहीं किया जाता। अगर आप भारत सीरीज की गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अनुदान या सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि BH सीरीज में आवेदन करने का मतलब क्या है? आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं, या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, या किसी आप संगठन में काम करते हैं, या किसी NGO में काम करते हैं, या केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, या किसी रक्षा मंत्रालय में या किसी रक्षा के क्षेत्र में आप लगातार सेवाएं सरकार के अधीन है काम कर रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैं यहां पर बता देता हूं। NOC का पूरा नाम क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स। RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। BH सीरीज यानी कि भारत सीरीज। MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। BS स्टैंडर्ड का पूरा नाम होता है भारत स्टेज। IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस। दोस्तों यहाँ पर जो रोड साइन होते हैं या रोड रेगुलेशंस होते हैं उनका प्रकाशन कौन करवाता है? IRC करवाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ यूट्यूबर इस प्रश्न को गलत बता रहे हैं, तो इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, IRC ही होगा। यानी कि जो संकेत होते हैं, जो नियम होते हैं, इनका मतलब दोस्तों प्रकाशन कौन करवाता है? तो IRC करवाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास में इसे जरूर भेजें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस ड्राइवर का बैच कोर्स परचेज नहीं किया है तो आप स्टडी एट होम पे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके इसमें और कोर्सेज में जाके इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको स्टडी एट होम की लिंक है, अगर आप चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज सकते हैं। जैसे आप हमारे पास में व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजेंगे आपको एक लिंक मिलेगा,
उस लिंक से आपको दोस्तों ये जो चैनल है या जो ये ऐप है इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक भेज दिया जाएगा, जिसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लगातार है वो डेली क्विज है वो ली जा रही है। डेली क्विज के क्वेश्चंस आपको अगर करने हैं, आपको लाइव इसमें भाग लेना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आज का इस वीडियो में हमने जाना था कि भारत सीरीज क्या होता है और भारत सीरीज इसका मतलब क्या होता है, इससे संबंधित जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें धारा कौन सी है और इसको लागू किसने किया है, कब इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये आपको सभी को पता होगा, 28 अगस्त को इसको हमने लॉन्च करवाया था, 28 अगस्त 2021 को, और लागू कब से करवाया था, 15 सितंबर से। और ये लागू किसने करवाया है, किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो दोस्तों इसका डिपार्टमेंट आप सबको पता है मोर्थ डिपार्टमेंट संबंधित है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने इसका गजट में प्रकाशन है वो भी करवाया है। इसके अलावा BH सीरीज केवल निजी वाहनों के लिए है और सीमित लोगों की पहुंच तक है, वाणिज्य के परिवहन वाहनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। और BH सीरीज होती है, इसमें BH का मतलब भारत होता है, जो कि भारत का एक ये राष्ट्रीय कोड इसको निर्धारित किया गया है। इसके अलावा इसमें जो 21 होते हैं, 21 BH, यानी जो ये फर्स्ट 2 लेटर होते हैं ये वर्ष की ओर इंडिकेट करते हैं, BH भारत को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद में 4 डिजिट होते हैं जो वाहन के पंजीकरण संख्या होते हैं। इसके बाद में 2 अंग्रेजी अक्षर होते हैं जो कि सीरीज है, इसके आगे की सीरीज है वो होती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो BH सीरीज वाहनों के लिए टैक्स में भी छूट दी गई है। पेट्रोल इंजन के लिए दोस्तों मतलब कि डीजल इंजन की तुलना में 2% कम टैक्स का प्रावधान है, और इलेक्ट्रिक वाहन को पेट्रोल की तुलना में भी 2% है और कम का प्रावधान है। तो टैक्स स्लैब के बारे में भी हमने आज इस वीडियो में जानने की कोशिश की है। इसके अलावा जो BH सीरीज के वाहन होते हैं वो टैक्स पे करते हैं, वो 14 साल के लिए टैक्स पे करते हैं और हर प्रत्येक 2 साल में टैक्स पे करते हैं। तो इस प्रकार से टैक्स के मामले में बाकी अन्य वाहनों की तुलना में BH सीरीज के जो वाहन होते हैं वो सस्ते होते हैं। इस बात को भी आज आपने वो सीखा है। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमें अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।